वैसे तो हम देख ही रहे हैं कि आज के टाइम पर बिजनेस करना हर किसी का सपना बन चुका है। लेकिन अब इंडिया में बिजनेस करना एक रिस्की प्रोपोजिशन बनता जा रहा है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ के चलते आपकी छोटी से छोटी गलती भी आपको जेल भिजवा सकती है। लॉ ब्रेक करने की सजा तो होनी ही चाहिए, मगर इतनी भी सख्त नहीं कि क्रिमिनल प्रोविजंस को अप्लाई किया जाए। क्रिमिनल लॉ की बजाय अगर सिविल प्रोविजंस काम में लिए जाए तो उससे भी हम ऑफेंसेस को कम करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक वर्किंग ग्रुप सेटअप करने जा रही है, जिनके सजेशन से हम इन लॉज को डीक्रिमिनलाइज कर पाएंगे, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सकेगा। ये ग्रुप उन एरियाज को ढूंढेगा जहां प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज करना जरूरी होगा। कुछ दिनों पहले ही जन विश्वास बिल 2023 लोकसभा में पास हुआ है, जिसके तहत 183 अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जो कि 42 में काम में आते हैं और 19 मिनिस्ट्री के कॉम्प्लायंस बर्डन को कम करते हैं। WIR इंडिविजुअल और बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिटेल सेक्टर, जो कि सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसमें काफी सारे क्रिमिनल प्रोविजंस हैं। डेटा की माने तो रिटेल सेक्टर में जेल जाने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रिमिनल प्रोसीडिंग से गवर्नड होते हैं। टीम लीज रेक्टेक की रिपोर्ट की माने तो अगर हम एक रिटेल चेन की तरफ देखें जिसके मल्टीपल रिटेल एस्टैब्लिशमेंट है, जो कि 6 शहर और 2 स्टेट में चलता हो, तो उसको 3120 तरीके के अलग अलग कॉम्प्लायंसेस एक साल में फॉलो करने होते हैं। उनमें से 1192 यानी कि 37% कॉम्प्लायंस में इम्प्रिजनमेंट के क्लॉज हैं। इन क्लॉजेस के 43% स्टेट लॉ से गवर्नड होते हैं, बाकी के यूनियन लॉ से गवर्नड होते हैं। अब अगर अकेले लेबर लॉ को देखें तो उसमें 54% क्लॉज लेबर लॉ से भी रिलेशन रखते हैं। अब इस रिपोर्ट की माने तो कस्टमर्स को सेफगार्ड करने के लिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क तैयार किया है, वो कस्टमर्स को तो सेफगार्ड करता ही है, मगर कंपनीज के लिए भी परेशानियां बढ़ाता है। अगर हम डिवीजन ऑफ लॉ मेकिंग अथॉरिटी को देखें तो आपको यहाँ पर 3 लेवल्स ऑफ कॉम्प्लायंस देखने को मिलेंगे, जो कि यूनियन, स्टेट और म्युनिसिपल होते हैं। ऑन एन एवरेज एक रिटेल स्टोर को 490 कॉम्प्लायंस फेस करने पड़ते हैं, जो 53% यूनियन लेवल के होते हैं, 44% स्टेट लेवल के होते हैं और रिमेनिंग 3% म्युनिसिपल लेवल के होते हैं। अब ऐसी ही सारी परेशानियों के चलते जो कि रिटेल और अलग अलग तरह के बिजनेस को फेस करनी पड़ती थी, गवर्नमेंट ऑफ इनके लिए नए वर्किंग ग्रुप के साथ काम करके ठीक करने की कोशिश कर रही है, ताकि ईज ऑफ बिजनेस बढ़े और सारे के सारे बिजनेस हाउसेस एंड इंडिविजुअल्स को बिना डरे सही तरीके से काम करने का मौका मिले।